नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में कैसे ट्रेड कर सकते हो। दरअसल मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तब कई तरीके का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये जो वीडियो में जो स्ट्रैटेजी में शेयर करूंगा वो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आधार पे होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है, जानना है, तो आप लोग ये वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है और अगर आपको मार्केट में लॉस हो रहा है तो आप जरूर ये स्ट्रैटेजी को एक बार ट्राई करके देखो। काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी है और इससे पैसा बहुत बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी को जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ये मेरे चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी में कुछ कंडीशंस है और कंडीशन ये है कि मार्केट में ना ये जो गैप अप और गैप डाउन वाला स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको मार्केट में थोड़ा ज्यादा गैप अप और गैप डाउन होनी चाहिए। अगर मार्केट में देखो यहाँ पे अगर छोटा मोटा गैप अप और गैप डाउन है ना, तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता। तो आपको बस विजुअली चार्ट में देख के लगना चाहिए कि जो गैप अप और गैप डाउन हो रही है वो एक अच्छा खासा गैप अप और गैप डाउन हो रही है। तो ये आपको विजुअली पता करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है कि हाँ इतना ज्यादा होना चाहिए, इतने से कम नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपको देख के भी लग रहा है ना, जैसे यहाँ पे विजुअली देखोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा गैप है, यहाँ पे काफी छोटा गैप है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। ऐसा वाला जो गैप अप और गैप डाउन होता है ना, इसको कंसीडर करना है, जो आप लोगों को यहाँ में एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ध्यान से सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये समझना है कि जो पिछला दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, क्लोजिंग एरिया, मतलब क्लोजिंग प्राइस में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग एरिया। तो पिछला दिन का क्लोजिंग एरिया इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है और अगर नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो ये जो क्लोजिंग एरिया है ये एज अ सपोर्ट काम करता है। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दिया है, सॉरी, अगर मार्केट ने ये एरिया पे क्लोजिंग दिया है और कल अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये वाला पिछला दिन का जो क्लोजिंग एरिया है ये बन जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। तो ये स्ट्रेटजी काफी सिंपल सा है और यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो आपको पिछला दिन का जो क्लोजिंग एरिया है उसको इधर एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करना है। अगर वो सपोर्ट है तो आपको वहां पे बाइंग के लिए देखना है और अगर वो रेजिस्टेंस है तो वहां आप लोगों को सेलिंग के लिए देखना है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पिछला दिन का क्लोजिंग था, राइट, ये पिछला दिन का क्लोजिंग है और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई। अब जब प्राइस यहाँ पे इधर आई, यहाँ से फिर बाउंस करके प्राइस ऊपर की ओर चला है, तो ये जो पिछला दिन का क्लोजिंग एरिया है ये एज अ सपोर्ट काम करता है। तो बस आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी में यहाँ पे बाइंग करनी है और ऊपर आप लोगों को टारगेट के लिए वेट करना है और नीचे का जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बस यही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब हम लोग और एग्जांपल्स को देखेंगे। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे गैप काफी छोटा है तो ये सा छोटा वाला गैप को आपको कंसीडर करना नहीं है। अब ये केस में भी देखिए, यहाँ पे जो गैप बनी वो काफी छोटा है, तो छोटा गैप को आपको अवॉइड करनी है। जो देखने में लगे ना कि हाँ ये काफी अच्छा खासा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग है, तभी आप ये स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, पिछला दिन का क्लोजिंग यहाँ पे है और नेक्स्ट डे मार्केट में अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ और प्राइस ऊपर की ओर गया है। ठीक है, तो आपको ये लेवल पे एक जोन को प्लॉट करना है। जो पिछला दिन का क्लोजिंग होता है ना, वहां पे दो तीन कैंडल को कंसीडर करके यहाँ पे ऐसे आप लोगों को जोन को आइडेंटिफाई करना है। अब जब ये जोन को आइडेंटिफाई करेंगे तो मैं क्या करता हूं, मैं तीन कैंडल का जो रेंज होता है ना उसका मैं जोन प्लॉट करने का कोशिश करता हूं। मतलब ये मैं बैंक निफ्टी में आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 5 मिनट की जो कैंडल होता है ना, वहां पे जो तीन कैंडल, लास्ट जो 3 कैंडल होती है 5 मिनट टाइम फ्रेम की, उसका मैं यहाँ पे रेंज जैसा ऐसा यहाँ पे जोन को प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको प्लॉट करके अभी हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे इधर आएंगे तो यहाँ पे प्राइस जब भी ये एरिया पे प्राइस आएगा ना, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पे और आइए, तो जब प्राइस ये एरिया पे आया तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। तो आपको इसी मोमेंटम का बेनिफिट उठाना है ये स्ट्रैटेजी में, ठीक है। अब ये एग्जांपल में देखिए, एक्चुअली ये एग्जांपल में आप लोगों को उतना ज्यादा गैप अप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग यहाँ हुआ है ना, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का जो कैंडल का ओपनिंग यहाँ होता है, और ओपनिंग होने के बाद ये प्राइस नीचे आया है। तो इसका ओपनिंग यहाँ है और इसका क्लोजिंग यहाँ है, जो कि अच्छा खासा गैप है, ठीक है। तो ये केस में आप लोगों को लास्ट का 3 कैंडल को कंसीडर करके एक जोन को प्लॉट करना है, और जब भी प्राइस ये जोन के आसपास आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर आपको ऐसे ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलता है। अब ये वाले एरिया में आप लोग देखो, यहाँ मैंने प्रीवियस डे क्लोजिंग का एक जोन को प्लॉट किया, राइट। अब वो जोन को प्लॉट किया और यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, फिर इसी एरिया के आसपास आकर के इसने यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम दिखाया। देखो ये सिर्फ मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब कभी कभार क्या होता है कि वो जोन को टच करने से पहले मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो ये केस में आप लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि आप लोग हो सकता है ना कि यहाँ तक प्राइस को आने के लिए वेट करे और प्राइस यहाँ तक ना आकर के ऊपर से यहाँ ऊपर जाना स्टार्ट करे, तो ये केस में आप लोगों को ट्रेड जो मिस होगा ही, ठीक है। बस मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्चुअली ये समझा रहा हूँ कि यहाँ क्लोजिंग एरिया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जो क्लोजिंग एरिया पे जो स्विंग होता है ना, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग एरिया पे ये स्विंग है, तो आप इसको भी ऐसे करके ड्रॉ करके यहाँ से भी आप लोग एक बार बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये तभी करना जब आप लोगों को और या मार्केट में एक्सपीरियंस होगा, और जब आप इस जो ड्राइंग है, ड्राइंग स्किल अगर आपका अच्छा है चार्ट में, तभी आप ये इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी को। अब आप लोग यहाँ देख लेना, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है और पिछला दिन का क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये केस में आप लोगों को ऐसे जोन को प्लॉट करना है और आपको देखना है कि कहाँ से प्राइस यहाँ ऊपर की ओर जाता है, राइट। तो ये जोन, ओके, ये केस में काफी थोड़ा सा मार्केट ने कंफ्यूजन दिया है। तो जब भी ऐसा गैप वाला सपोर्ट पे आप लोग ट्रेड करते हो ना, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन पे ट्रेड मत लो, ये सपोर्ट जब लेता है तब ट्रेड लो। तो जैसे यहाँ पे एक बार ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने दो, फिर यहाँ पे रिवर्स आया तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो और इसके बाद काफी बढ़िया यहाँ पे ट्रेड मिला है, ठीक है। और ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ये स्ट्रैटेजी में अपने एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हो। तो अभी आप लोग सेलिंग के लिए देखना, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और नेक्स्ट डे यहाँ पे मेजर गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो जो सेलिंग एरिया है ना, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे यहाँ पे ड्राइंग करनी है और धीरे धीरे करके इधर आना है, और जब भी प्राइस ये एरिया के आसपास आएगा तो आप लोगों को यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे प्राइस आके टकराया और यहाँ से एक सेलिंग आप लोगों को देखने को मिला। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को अभी समझ में आ रहा हो। अब ये एग्जाम्पल में ये है कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई और मार्केट यहाँ पे मेजर गैप अप ओपनिंग दिया, तो ऐसे में आप लोगों को ऐसे करके जोन को प्लॉट करना है और यहाँ कहीं भी प्राइस को आने का वेट करना है। अब प्राइस यहाँ पे आया, राइट, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद काफी एक शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखाया इसने, तो यही मोमेंटम को आप लोगों को कैप्चर करना है। अब देखो ये स्ट्रैटेजी है, शेयर मार्केट का स्ट्रैटेजी है, ये हर बार काम नहीं करेगा, बस आपका एक दो स्टॉप लॉस भी जाएगा। अब जैसे ये एग्जांपल में यहाँ पे पिछला वाला क्लोजिंग गैप अप ओपनिंग, अब जब मार्केट ने ये एरिया को यहाँ पे हिट किया तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत ही ऊपर जा करके फिर प्राइस यहाँ पे नीचे की ओर गिरा है, मतलब ये स्ट्रैटेजी ये केस में फेल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको लॉसेस को भी देना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्केट में अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलेगा। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी में आपको लॉस भी होता है। तो ये एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग यहाँ हुआ है, तो ये तभी ओपनिंग होने के बाद प्राइस नीचे आया है ना, तो ये गैप यहाँ पे है, तो इसीलिए प्राइस यहाँ नीचे आया, तो फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यही एरिया से नेक्स्ट टाइम और सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो जो पिछला वाला क्लोजिंग एरिया है नीचे की तरफ, वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा तो पिछला वाला का जो क्लोजिंग का एरिया है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। तो आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, ये स्ट्रैटेजी में आप लोग ना प्रॉफिटेबल बनने के लिए या फिर और एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करने के लिए आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स का भी ध्यान में रखना है। एक तो है आपका एक्सपीरियंस, जो कि आपको लाइव मार्केट में बैठने से ही मिलेगा। अब दूसरा ये है कि अगर आप लोग वहां पे क्लोजिंग एरिया पे, ये क्लोजिंग एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सपोर्ट ढूंढ रहे हो, तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो आप लोग यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करो। यानी कि अगर यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या फिर
कोई भी बुलिश कैंडल जैसे कि हैमर कैंडल बना रहा है या फिर कोई भी पिन बार बुलिश पिन बार कैंडल बना रहा है, तो उसके ऊपर जब प्राइस थोड़ा सा सस्टेन होगा तभी आप लोग यहाँ पे बाइंग कर लेना। हाँ, जस्ट बिकॉज की प्राइस ये एरिया पे आया हुआ है तो तुरंत यहाँ पे बाइंग सेलिंग करने मत जाना, ठीक है। वहां पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है ना, वहां पे कुछ कैंडल्स का कंफर्मेशन के लिए वेट करना। अगर वो सपोर्ट है तो वहां पे हैमर कैंडल या कोई भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होता है ना, अब जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया फिर उसका ब्रेकआउट, ऐसा वाला कंफर्मेशन को वेट करना। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया जहां यहाँ पे क्लोजिंग एरिया पे रेजिस्टेंस लिया लेकिन यहाँ पे साइडवेज जाके फिर गिरा, तो ये जो साइडवेज जाके जब ब्रेक करेगा ना तो ये आपका कंफर्मेशन होगा। ये ब्रेकडाउन के बाद आप लोग फिर यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। सी, जब भी आप किसी भी प्रकार का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड लेते हो ना, तो वहां पे जाके तुरंत बाइंग सेलिंग मत करना, वहां पे कंफर्मेशन के लिए वेट करना। अब कंफर्मेशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ प्राइस एक्शन का, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ चार्ट पैटर्न का, या फिर स्मॉलर फॉर्म में कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न का है होता है ना, वो कंफर्मेशन देखने के बाद ही ट्रेड लेना। आई होप कि ये जो मैं आप लोगों को बताया हूँ आप लोगों को समझ में आया है। तो आप लोग, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए विदा दीजिए।